आप सभी का स्वागत है नासर ऑफिशियल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं शून्य की भूमिका। एक की भूमिका क्या होती है, अपने आप में एक है क्या। फिर हम लोग जानेंगे थोड़ा और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मेधा छात्रवृत्ति में पूछा जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इससे दूर रह जाते हैं। मेधा छात्रवृत्ति में पूछा जाता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं बात करूंगा, BC/ST के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और भी तमाम एग्जाम जो होते हैं उससे रिलेटेड भी जो सवाल आते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, इसी तरह के, ताकि वीडियो आपको अपडेट मिल सके। तो हेडिंग दीजिएगा आज शून्य की भूमिका, जिसको हम लोग योज तत्समक के नाम से जानते हैं कि योज तत्समक होता क्या है, ठीक है। दीजिए हेडिंग। तो यह योज तत्समक क्या होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे 5 में 0 को जोड़िए, 0 को जोड़िए तो 5 ही प्राप्त होगा, या इसी को 0 में 5 को जोड़िए, 0 में 5 को जोड़िए तो कितना प्राप्त होगा, 5। कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4 में 0 को जोड़ दीजिए, या 0 को पहले कर दीजिए और बाद में 4 जोड़िए तो कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। -7 में 0 को जोड़िए, या 0 में -7 को जोड़िए तो कितना मिलेगा, -7। यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि 0 एक ऐसा संख्या है, ऐसा नंबर है जहाँ पर किसी भी संख्या के साथ उसको अगर जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या फिर से प्राप्त होता है। तो इसीलिए फिर से सुनिएगा, 0 यहाँ पर जो देख रहे हैं जिसको शून्य कहा गया, 0 को किसी भी संख्या के साथ, चाहे 5, 4, 7 या किसी भी संख्या के साथ उलट पलट करके अगर आप जोड़ते हैं तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। आपसे सवाल करें कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि 10 ही मिलेगा, तो आप तो सोच में पड़ जाइएगा ना, सोचना है 10 में क्या जोड़े कि 10 ही मिलेगा, 10 में क्या जोड़े कि 10 ही मिलेगा। तो बताए ना, है क्या बताए हैं कि शून्य को जोड़ दीजिए, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़िएगा तो फिर से वही संख्या प्राप्त होगा, न प्राप्त हुआ। तो सवाल करें कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि 10 से मिलेगा, तो 0 क्या मिलेगा, 0 जोड़ेंगे। फिर आपसे सवाल करें कि 20 में क्या जोड़ा जाए कि 0 मिले, 20 मिले तो क्या जोड़िएगा, बताइए, न जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत। 20 में क्या जोड़ा जाए कि 20 से मिलेगा तो 0। -7/8 में क्या जोड़ा जाए कि -7/8 मिले, -7/8 में क्या जोड़ा जाए कि -7/8 मिले, तो बस सर 0 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 0 का नाम क्या है अब, तो यहाँ पर मैथ में 0 का जो नाम दिया गया वो दिया गया योज तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, कि जब किसी भी संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल में यानी कोई चेंजिंग नहीं होता। इसलिए शून्य को यहाँ पर हम लोग एक जो स्पेशल नाम देते हैं उसका नाम है योज तत्समक, योज तत्समक। क्लियर। फिर से सुन लिए सवाल, कोई चलते चलते पूछ देगा कि 20 में क्या जोड़ा जाए कि 20 से मिलेगा, तो 0 जोड़िएगा, तो 0 का क्या नाम है मैथ में, तो आप सोचे लगिएगा कि शून्य नाम है ना, कौन सी नाम दिया गया है, योज तत्समक। यहाँ है क्या नाम है, योज तत्समक। क्लियर हो गया। तो डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको ये डिफाइन कर लेना है कि योग तत्समक क्या है। तो किसी भी संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए योग के लिए, किसके लिए, योग के लिए शून्य को योग तत्समक कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल है, जैसे किसी के साथ शून्य को जोड़िए तो योगफल फिर से वही प्राप्त हुआ, जैसे मैंने लिखा, इसी तरह से राइट डाउन करना है। अब जो सवाल आपसे बनता है रिलेटेड, जैसे -9 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल फिर से -9 प्राप्त हो, -9 तो क्या जोड़ा जाएगा, बताइए। -9 में क्या जोड़िएगा, आपको सवाल दे देगा ऐसे, इसी को ऐसे लिख सकता है कि -9 में क्या एजी जोड़ा जाए कि -9 प्राप्त होगा। तो आप हटाइएगा ना, कुछ जोड़ दीजिएगा, 0। अच्छा 1 मिनट, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर घटावे वाला पूछ देता, सर कौन सी घटावेंगे, तो बस 0 घटा देना है तो फिर से वही मिलेगा, क्योंकि 0 को या तो जोड़िए या तो घटाइए। लेकिन यहाँ घटाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आपका अपना कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, -9 में क्या घटाया जाए कि -9 प्राप्त होगा, 0। अगर कोई और घटा दीजिएगा तो चेंज ना हो जाएगा, आपको लाना है कितना, -9, ठीक है। हाँ, 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त हो, देखो घुमा दिया, वही संख्या मैंने इतने प्राप्त हो, कितना, 3/5।
5। तो बताइए 3/5 में क्या जोड़िएगा कि वही प्राप्त होगा? 3/5। बताइए, आप लोग घूम जा रहे थे ना घूमना है अब। 0 क्या जोड़ेंगे? आंसर 0 होगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं इसी से रिलेटेड अगर योगफल शून्य मिल जाता है सर, योगफल शून्य, ना समझ में आया सर? ना कैसे आया? जैसे 3 में -3 जोड़ दिया, योगफल शून्य मिल गया, कुछ मिल गया शून्य। शून्य जोड़ नहीं रहे, मिल रहा है कुछ शून्य। जैसे -7 में 7 जोड़ देते, कुछ मिल गया शून्य। तो यहाँ पर शून्य, जब योगफल शून्य मिल जाता है तो ये तो है ही तत्समक, लेकिन ये दोनों का नाम क्या है सर? कि जब दो संख्याओं का जोड़ 0 हो जा रहा है तो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं? आपको पता है? तो चलिए आज का मेरा कॉन्सेप्ट होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इयोज प्रतिलोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इयोज यानी जोड़, इयोज यानी जोड़, इयोज प्रतिलोम कहलाते हैं। तो अगला मेरा कॉन्सेप्ट होगा इयोज प्रतिलोम। ठीक है दी, अगला मेरा है इयोज प्रतिलोम। जैसे बताइएगा, जैसे एग्जांपल पहले मैं बात करता हूँ। 3 में क्या जोड़ा जाए? 3 में जी क्या जोड़ा जाए बताइए कि 3 मिलेगा, 0 मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा? 0। -5 में क्या जोड़ा जाए कि 0 मिलेगा? बताइए 3/2 में क्या जोड़ा जाए कि 0 मिलेगा? ये क्या बात हो रहा है सर? ना समझ में आ रहा है ना? आपको कहें कि यहाँ से 10 रुपये लेके जाओ बाजार, अब कलम ले लेना 10 रुपये के, अब बचा के लाना है 0, तो क्या बात हुआ सर? पूरा खत्म कर देना है, पूरा के ले लेना है, 0 बच जाएगा। तो सेम प्रोसेस, 3 में क्या जोड़ा जाए कि 0 मिलेगा? तो बस इसी का उल्टा हटा देना है, यानी -3। क्या जोड़ देंगे? -3, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। -5 में क्या जोड़ा जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 5 सर। 3/2 में क्या जोड़ा जाएगा कि 0 हो जाएगा? तो -3/2, -3/2। तो यहाँ तो देख रहे हैं सब खाली चिन्ह का खेल हो रहा है। किसका? चिन्ह का, साइन का। किसका खेल हो रहा है? साइन का। यानी 3 में क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाएगा? तो -3। -5 में क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाएगा? तो 5। यानी चिन्ह बदल के उसी संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं का जोड़ 0 है, जब दो संख्याओं का जोड़ क्या है? 0 ना, देख रहे हैं 0 है ना जी, है। जब दो संख्याओं का जोड़ 0 है, ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ वही संख्या है लेकिन जोड़ 0 है। अगर उसी दो संख्या का जोड़ 0 है, जोड़ 0 है, तो यहाँ पर ये दोनों संख्या एक दूसरे के लिए इयोज प्रतिलोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इयोज प्रतिलोम, इयोज प्रतिलोम। अभी इससे बहुत महंगा प्रश्न पूछता है। अभी तो ये सिंपल लगा ना, आपसे कोई चलते चलते रोड पर पूछ लेगा, बताओ जी कि -6 में क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाएगा? क्या बात है सर, 6 जोड़ देंगे। क्लियर हो गया ना? तो -6 का क्या नाम है? एक दूसरे का इयोज प्रतिलोम। यानी 3/2 का इयोज प्रतिलोम -3/2 और -3/2 का इयोज प्रतिलोम 3/2। 5 का इयोज प्रतिलोम -5 और -5 का इयोज प्रतिलोम 5, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर फाइनली डिफाइंड आप कर चुके हैं कि इयोज प्रतिलोम क्या होता है। तो जब दो संख्याओं का योग 0 है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? इयोज प्रतिलोम कहलाते हैं। और यहाँ पर 0 जो है इयोज तत्समक है। ठीक है, देखो यहाँ तो ए है, आपसे सवाल किया जाए कि इयोज प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वो दोनों संख्या एक दूसरे के इयोज प्रतिलोम कहलाते हैं। अब सवाल है कि सर इयोज प्रतिलोम निकालने के लिए कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, तो है। यहीं से किसी भी संख्या का इयोज प्रतिलोम निकालने के लिए उसका चिन्ह को बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे 6 का इयोज प्रतिलोम निकालना है तो -6 होगा, चिन्ह बदल देना है। -7 का इयोज प्रतिलोम निकालना है तो 7 होगा, और 7 का इयोज प्रतिलोम कितना होगा? -7। तो मैं लिख देता हूँ नीचे, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग को भी लिख लेना है, उदाहरण में लिखना है। ठीक है, देखिए तो ये एग्जाम्पल है फाइनली। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आता है। नोट में इसके नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे अब ये वाला सवाल आता है कि बताइए 7 का इयोज प्रतिलोम, 7 का इयोज प्रतिलोम, इयोज प्रतिलोम। तो आपको अभी ना बताएं, किसी भी संख्या का इयोज प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या के चिन्ह को बदल देते हैं। यानी प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिए और माइनस रहेगा तो प्लस। ये है क्या जी? प्लस है कि माइनस? बताइए, खड़ा हो जी, खड़ा हो, बताओ 7 का इयोज प्रतिलोम क्या होगा? बहुत अच्छा, बैठ जाओ। 7 का इयोज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -7, क्योंकि हमने कहा, क्या कहा कि चिन्ह को क्या करना है? बदल देना है। जैसे 9 का इयोज प्रतिलोम क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 -9। -3/7 का क्या होगा? बताइए इयोज प्रतिलोम
तो 3/7। इस समझ में आ रहा है। एक्स का योग प्रतिलोम क्या होगा, ये सब कॉन्सेप्ट है आगे मेधा छात्रवृत्ति BC/ST। एक्स का क्या हो जाएगा -x, और 1/x का क्या होगा, अगर -1/x पूछ देता हूँ 1/x। आप देख क्या रहे हैं कि चिन्ह केवल बदलना है, कुछ करना नहीं है। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। क्लियर होगा फाइनली। अब हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाला है यहाँ पर, बताइए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। खड़ा हो जी, बताओ √2 का योग प्रतिलोम क्या होगा, बताओ। बहुत अच्छा, बैठो। ठीक है, √2 कितना हो जाएगा, -√2 हो जाएगा ना। आपने देखा कि चिन्ह क्या करना है, बदल देना है, लिख लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे अब चलते हैं, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो यहाँ पर अब गुणात्मक तत्समक समझना है। तो गुणात्मक तत्समक फाइनली आपने इसके पहले समझा योज तत्समक। क्या समझा, योज तत्समक। योज का मतलब क्या था, जोड़। योज का मतलब क्या था, जोड़। यानी 10 में क्या जोड़ा जाए कि 10 से प्राप्त हो रहा था 0। -12 में क्या जोड़ा जाए कि -12 प्राप्त हो रहा था 0। योज नाम से था, योज यानी जोड़। अब यहाँ पर फाइनली उसी से रिलेटेड गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक मतलब अब बताना है कि 10 में क्या गुना किया जाए कि 10 से प्राप्त हो, बताइए। नहीं, सिंपल है जी, है ना। गुणात्मक तत्समक क्लियर हो रहा है ना। हाँ देखो इधर, तो फाइनली गुणात्मक तत्समक हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग बड़ी अच्छे से समझते हैं, हाँ बहुत अच्छा। देखो, तो 12 में क्या गुना किया जाए कि 12 मिल जाएगा जी, बताइए। तो क्या बात हो रहा है सर, एक कौन सी बात हुई, हो गया। -13 में क्या गुना किया जाए, क्या गुना किया जाए कि -13 मिलेगा, बस सर। एक क्या गुना किया जाएगा, 1। 3/7 में क्या गुना किया जाए कि 3/7 मिले सर, तो बस 1। क्या गुना करेंगे, एक ही ना करेंगे गुना, बताइए क्या कुछ करेंगे, नहीं 1। और कुछ करिएगा तो चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर है कि जिसको किसी के साथ गुना करिए, गुणनफल फिर से वही संख्या मिलेगा। जैसे 0 में क्या गुना किया जाए कि 0 ही मिलेगा। तो इसके लिए तो कुछ अलग है, ऐसे 15 भी गुना कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी हटाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, वही संख्या। आप कह रहे हैं सर 0 वाला का है, हटा दिए। अरे बाबू देखो, 0 से ऐसा है ना कि एक में 5 गुना कर देंगे तो 0 मिलेगा, 10 गुना कर देंगे तो 0 मिलेगा। समझ में आया ना। इस समय करिएगा 5-10 से तो चेंज हो जाएगा। और हमारा कॉन्सेप्ट है कि गुणात्मक तत्समक वैसा तत्समक एलिमेंट आइडेंटिटी होता है कि किसी के साथ उसको मल्टीप्लिकेटिव के लिए यहाँ हो रहा है, गुणात्मक के लिए किसी के साथ गुना करिए 1 को, तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसको अभी नहीं लेना है, ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ गोली मारिए। 0 के लिए यहाँ अभी नहीं लागू होगा, यहाँ अभी हटाना है, क्योंकि 0 पर बहुत सारा विवाद है। कोई और संख्या से गुना करेंगे तो 0 मिल जाएगा, जो कि परिभाषा वैसा नहीं है, डिफाइंड के अनुसार चलिए। तो किसी भी संख्या के साथ 1 को अगर गुना किया जाता है, 1 को ले लीजिए ना, लो 0 के साथ, तो कितना मिल गया, 0। किसी भी संख्या के साथ 1 को गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर अब 1 का जो नाम दिया गया स्पेशल, कि 1 को आप नाम दे दीजिए। क्या दे दीजिए, 1 को नाम, 1 को नाम दे दीजिए। गुना कर रहे हैं तो गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड आपसे कहेगा, सवाल आएगा कि बताइए चलते चलते कि 20 में क्या गुना किया जाए कि 20 से प्राप्त होगा। तो आप सोचे लगिएगा 0, 18, 20 ये सब ना, 20 में क्या गुना किया जाए, 20 में क्या गुना किया जाए कि 20 से मिलेगा। सोचना वोचना ना है, आँख खोल के कितना, 1 भर देंगे ना। हाँ, -3/17 में क्या गुना किया जाए कि -3/17 मिलेगा। तो क्या बात है सर, आप तो पढ़ावे किए हैं कि एक ऐसा संख्या है जिसको किसी के साथ गुना करिए, योगफल में कोई चेंज नहीं होगा, वही प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 1 का नाम यहाँ दिया गया गुणात्मक तत्समक। अब आपको एग्जाम्पल दे देगा, बताओ गुणात्मक तत्समक की एग्जाम्पल कौन है। कौन है गुणात्मक तत्समक का एग्जाम्पल, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा।
तो लाइकन बड़ी सारा कह रहा है कि हो होगा सर, ये हो, बताओ ये नहीं होगा, एक से तो गुना कर रहा है, लेकिन यहाँ देखो ना बटा में कितना है 4, आना चाहिए वही ना, ये गलती गुने कर दिया है, ई वाला होगा, कौन वाला होगा, ई वाला। बहुत अच्छा हो गया ना। हाँ ध्यान से देना है, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। गुणात्मक तत्सम के कौन उदाहरण है, यही है ना, यही देख लिए ना। हाँ अब हम लोग इसी से रिलेटेड गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानने वाले हैं। किसको? गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको व्युत्क्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला हेडिंग दीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम। आपसे कहे या कहे कि व्युत्क्रम क्या है, या किसे कहते हैं, या गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो सेम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहे या केवल इन्वर्स कहे। ठीक है, तो हमने आपको सुविधा के लिए लिख चुका है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, क्या हो, एक, दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो, एक, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। परस्पर क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। और किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है यानी व्युत्क्रम निकालना है, तो उसके लिए अंश और हर को बदल कर लिखते हैं। ना समझ में आया सर? आवेगा, देखो एग्जाम्पल समझो। जैसे 3 में क्या गुना किया जाए, क्या गुना किया जाए कि 1 मिले, यही ना परिभाषा है गुणात्मक प्रतिलोम का, कि जब दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो, एक, तो एक संख्या को क्या लिया जाए कि दोनों का गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या बात है सर, क्या बात है, बोलिए क्या होगा जी? बहुत अच्छा, कितना होगा, 1/3 न ले लेंगे। अब देखो दोनों का गुणनफल 1 हो गया कि ना, कट जाएगा दोनों, ये कट जाएगा ना, तो 1 हो गया, आ गया। और एग्जाम्पल सुनो, 7/2 में क्या गुना किया जाए कि 1 मिलेगा। तो क्या बात है, आपको लिखा चुका है सुविधा के लिए कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना है, उसके लिए अंश और हर को बदलकर लिखते हैं, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज करके लिख देना है। तो बताओ यहाँ पर अंश कितना है 7, हर कितना है 2, तो हर को ऊपर और अंश को नीचे, यानी 2/7। तो जब दो संख्या का गुणनफल 1 हो गया तो दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। जैसे और आपसे पूछा जाएगा, बताइए -3/√5 में क्या गुना किया जाए कि 1 मिलेगा। क्या बात है सर, आप तो बता ही चुके हैं, -3/√5 तो 5/-√3। यहाँ पर चिन्ह से मतलब नहीं है, जैसे है वैसे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, समझ में आया? हाँ, तो जब दो संख्या का गुणनफल 1 है तो यहाँ पर ये दोनों संख्या का जो नाम है स्पेशल, इसका व्युत्क्रम ए कहलाएगा, इसका व्युत्क्रम ए और इसका व्युत्क्रम ए, व्युत्क्रम है एक दूसरे का व्युत्क्रम। क्लियर? तो अतः कह सकते हैं, इसी में नोट करके ऐसे यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आता है ज़्यादा, पूछेगा कि बताओ 1/√2 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, बताओ जी, इनवर्स ऑफ 1/2 तो कितना हो जाएगा? तो आप ही ना बताएं सर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो √2 और बटे 1 दिखाते नहीं है, खाली √2 हो जाएगा। अच्छा, एकरे में पूछ दे कि -1/√2 का बताओ व्युत्क्रम, तो क्या बात है, √2 बटे -1, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आ जाएगा इसी को केवल -√2, नीचे 1 छिपा रहता है ना। हाँ, अब बताओ 3/4 का व्युत्क्रम, तो कितना हो जाएगा, 4/3, कोई दिक्कत ना है। 6 का व्युत्क्रम बताओ, 6 का, खड़ा हो बोलिए, खड़ा हो, बहुत कोना के हवा ले रहा है, बताओ 6 का व्युत्क्रम। बहुत अच्छा, 1/6, 1/6, वो 1 कहाँ से आया सर, बस 1 का नीचे 6 को लिख सकते हैं ना, 6/1, इसी को 6/1 भी लिख सकते हैं, तो बस चेंज कर देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कोई दिक्कत ना हो रहा है। -5 का व्युत्क्रम बताओ, तो बस 1 का नीचे 1 है, तो 1/-5, इसी माइनस को ऊपर भी लिख सकता है, तो -1/5 भी, -5 का व्युत्क्रम -1/5, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1, कोई दिक्कत ना है यार। व्युत्क्रम पूछे था, निकाल दीजिएगा। x का व्युत्क्रम कितना होगा बताओ, 1/x। इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब थोड़ा एक्सरसाइज है, उसको मैं देख लेता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर हो गया समाप्त पहला। ये आपका प्रश्नावली है 1.1, 1-2 क्वेश्चन था तो मैं सोचा कि बना देता हूँ, थोड़ा ऐसे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन लंबा ना होगा, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित
प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत जो गुणन, ये सब गुणन है, देख लो, गुना गुना गुना, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म। तो आपने बहुत सारा गुणधर्म पढ़ा। क्या क्या पढ़ा जी? संवृत नियम, जिसको संवरक नियम कहे थे, फिर पढ़े थे सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, योज प्रतिलोम, योज तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, तमाम चीजें पढ़े हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर आंसर। क्या बताना है? आंसर। कि यहाँ पर जो है गुण, एक कौन गुण इसमें लगा है? तब बताइए कि -4/5 में 1 के गुना किया, या 1 में गुना किया -4/5, फिर से गुणनफल वही जब संख्या प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर कहते हैं कि गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक है। कौन गुण लगा है? गुणात्मक तत्समक। क्योंकि एक को किसी के साथ गुना करो तो मान में कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, गुणात्मक तत्समक, यानी गुणात्मक तत्समक क्या है? 1 है ना। हाँ, यहाँ पर जो रूल लगा है गुणात्मक तत्समक का, उसके अंतर्गत है क्या? समृत भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुना होके आ गया है ना। तो चलिए दूसरा यहाँ पर है कि -13/17 -2/7, इसी को अलट पलट के गुना किया। बताइए 2 × 3 = 3 × 2। ये क्या है? क्रम विनिमय नियम। लेकिन किसका है? जोड़ का कि गुना का था? गुना का। गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। आंसर हो गया। सवाल आता है ऐसी ऑब्जेक्टिव दे देगा और पूछेगा बताओ कौन नियम है, तो देख लिए ना। अब अगर ये जोड़ कर देगा तो किसका हो जाएगा? जोड़ का। कुछ हो जाएगा जोड़ का क्रम विनिमय नियम। इसमें बताइए जब दो संख्या का गुणनफल 1 है तो दोनों संख्या एक दूसरे क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रम। यहाँ पर जो है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम का नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा सवाल देखिए, ये आपका लास्ट सवाल है कि बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप इसको हल करिएगा। बताइए। तो बड़ा सिंपल है, नहीं सिंपल है, सॉल्यूशन करते हैं। 1/3 गुणे 6 × 4/3 को कह रहा है कि इतना के रूप में अभिकलन करते हैं, मतलब हम लोग लिखे हैं। तो ये कौन गुण है? तो बताइए जब 3 संख्या लिया जाता है, क्या संख्या? 3 संख्या। तो आपको बताया गया है कि जब 3 संख्या लेते हैं ओकरा में कोई 2 गो में कोष्ठ लगाते हैं। बताइए, तो ये क्या होता है? सहचर नियम। कौन नियम? सहचर नियम। कोष्ठ लगाते हैं ना, बता दो। तो इसके लिए आप जानते हैं सहचर नियम की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो हल करना है तो कर लीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ। पहले 6 × 4/3, यही है ना। चलिए हल कर देते हैं। ये 3 दूनी 6, 2 × 4/3, कटे उटेगा नहीं, 8/3। ऐसे इसको तो हल करना नहीं था, खाली गुण बताना था। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः सहचरी नियम। कौन नियम? सहचर नियम। सहचर नियम के रूप में अभिकलन करते हैं। क्लियर हो गया? कौन नियम? सहचर नियम। यही आंसर है। ऐसे हमने बना दिया कि कैसे हल करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।